हेलो गाइस, मैं लुकमान हुसैन मैनूर एंड टैक्सेशन में आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। दोस्तों, अभी एक नोटिफिकेशन आई है जो आपको पता है कि नोटिफिकेशन नंबर 38 21 दिसंबर 2021, जिसमें दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत बड़ी बदलाव लेके आया है। और वो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से मतलब अगले महीना में वो लागू होने जा रहा है। तो हमें ये बेहद जानना ज़रूरी है कि उसमें चेंजेस क्या लेके आया है सरकार ने आखिर। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि आखिर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले किस कंडीशन में हम ले सकते थे। तो मैं दोस्तों अभी इसमें क्लियर करूंगा कि किस किस कंडीशन में हम पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। दोस्तों, हमारे पास 4 कंडीशन होने चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। मतलब 3B में जब हम फाइल करते हैं तो हमारे पास इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होनी चाहिए। और दोस्तों, वो 4 कंडीशन क्या था? सबसे पहला कंडीशन, आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, आपका पास डेबिट नोट होने चाहिए। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आप क्या है, आप रिसिपेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विस ने जो रिसीव किया है गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें आपने टैक्स पे किया हो। चौथी ये है कि आप रिटर्न फाइल किए हो अंडर सेक्शन 39, तब जाके दोस्तों हम क्रेडिट ले सकते थे। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होता था कि लोग बहुत सारे फेक बिलिंग करते थे, जिसकी वजह से सरकार ने बहुत सारे चेंजेस लाया था इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में ताकि फेक बिलिंग को रोका जाए। तो उससे पहले क्या होता था, जिसको कोई कंडीशन नहीं था, जस्ट जो कि 2A के बेसिस में हमने क्या करते थे, इनपुट टैक्स ले लेते थे। अगर 2A में आ रहा है या नहीं आ रहा है तब भी कोई मतलब नहीं था। जब भी हमारे पास 4 कंडीशन फुलफिल हो जाता था कि हमारे पास टैक्स इनवॉइस भी है, डेबिट नोट भी है, हमने रिसिपेंट ऑफ द गुड्स रिसीव कर लिया, उस पर टैक्स पेमेंट कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, 3B फाइल कर दिया, तब जाके हम इनपुट ले सकते थे। पहले कोई ऐसा बड़ी कंडीशन नहीं था। उसके बाद सरकार ने जब क्या देगा, इतनी बड़ी लूपहोल है कि लोग इतनी सारे फेक बिलिंग करते थे, जो सरकार के पास टैक्स तो जाता ही नहीं, और झूठ मूठ की क्लेम करके क्रेडिट क्लेम करके अपने टैक्स को बचा लेते थे। उसके बाद दोस्तों सरकार ने ये एक कंडीशन लाया है कि आप उसमें जो 2A में जो इनपुट आपका आएगा, मतलब आप 3B में फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड आप जितना 2B में आ रहा है मैक्सिमम आप 2B में जितना आ रहा है इनपुट, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और उसमें एक चीज़ था कि अगर उसमें से मान लीजिए उसमें से आपके पास 100 रुपये का इनपुट पड़ा हुआ है, लेकिन 2B में आ रहा है 110 रुपया, तो आप क्या करते थे, आप 110 रुपया को इनपुट नहीं ले सकते थे। सरकार ने उसमें वेरिएशन बताया था कि आप मैक्सिमम 5% तक, मतलब 5% ऊपर नीचे आप इनपुट क्लेम कर सकते थे। तो उसके मतलब ये है दोस्तों, अगर हमारे पास एक टैक्स इनवॉइस है जिसमें 100 रुपये का हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो हमने उसको 2A में आ रहा है 205 रुपया, तो अगर हम उस 5 रुपया आ रहा है 2B में और हमने ले रहे हैं 110 रुपया, तो उसका मतलब हम मैक्सिमम 5% तक उसको हम क्या कर सकते थे, हम मैक्सिमम इनपुट ले सकते थे। लेकिन उसके बाद जब तब भी सरकार देख रहा है कि फिर भी हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, उसके बाद सरकार ने क्या किया, अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन लाया है कि सरकार ने ये कहता है CGST एक्ट जो सेक्शन 16 है 2017 सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज AA, उस सेक्शन को अभी पूरी मतलब उसको लागू कर दिया, जो कि 1 जनवरी से आपको उसको मैंडेटरीली कंप्लाई करना पड़ेगा। उस सेक्शन में ये बताया गया है कि दोस्तों कि आप इनपुट सिर्फ और सिर्फ ओनली आप क्लेम कर सकते हो जब सप्लायर ने
आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो सप्लायर ने आपका डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाईज में डाल के उसको फाइल करे। उसका मतलब यह है कि जब तक के सप्लायर ने GST R1 फाइल नहीं कर लिया होगा तब तक आप इनपुट नहीं क्लेम कर सकते हो। उसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर GST R2B में 100 रुपया है आपका, तो आप मैक्सिमम 100 रुपया ही क्लेम कर पाएंगे, पहले की तरफ नहीं। उसके पास पहले क्या था, अगर 2B में 100 रुपया है तो आप क्लेम 105 रुपया कर सकते थे, लेकिन आप ये रूल पूरा हटा दिया कि आपके पास अभी का जो सिचुएशन है कि उसमें कोई वेरिएंस की बात नहीं है। आप 100% लीजिए, जितना 2B में आ रहा है उतना आप क्लेम 100% कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो 5% का जो पहले वेरिएंस था उस वाला कंडीशन आप 1 जनवरी से अगले महीने से वो सारी चीज़ें हटा दिया गया। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्या पहले क्या होता था क्या दोस्तों, जो क्लेम कर रहा है इनपुट उसके कंप्लायंस के बारे में ध्यान देना पड़ता था कि उसको सारी कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। आप जो इस सेक्शन लागू करके दोस्तों ये कर दिया कि हमें तो कंप्लायंस करना ही है, लेकिन साथ ही साथ कंटिन्यूअस फॉलोअप करना पड़ेगा कि जिस सप्लायर से हमने परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं। अगर उस सप्लायर ने टाइमली फाइल नहीं कर रहा है तो आप दोस्तों कंप्लीटली आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सप्लायर से इंश्योर कराना होगा कि उस सप्लायर ने रिटर्न फाइल करी कि नहीं 11 तारीख तक, तब जाके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम 100% कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप वेरिएंस के साथ चलेंगे, मान लीजिए 2B में 100 रुपया आ रहा है, अगर आपने 110 रुपये ले लिया तो हो सकता है डिपार्टमेंट इस 10 रुपया को आपसे नोटिस से कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप नोटिस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा टफ है जो कि 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है इनपुट टैक्स के बारे में, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। अभी से हम क्या करना होगा कि हमें हमेशा सप्लायर्स को फॉलोअप पहले करना पड़ेगा, फिर जाके हम इनपुट ले पाएंगे, पहले ये नहीं था। तो दोस्तों मैं ये मान के चलूँगा कि आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो से समझ में आएगा। और दोस्तों मैं अनुरोध करूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, आप देखते रहिए। अपडेट के लिए मैं और दूसरा वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।